डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है, कम्युनिटी फार्मेसी। और कम्युनिटी फार्मेसी के टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर के हिसाब से काफी 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 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग का पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक है, बहुत करीब आप लोग का पेपर है, 3 से 4 दिन, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि जब पूरा सिलेबस पढ़ने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 10 मिनट में कम से कम 20-25 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर आप 10 मिनट देते हो तो आपको 20-25 नंबर मिल जाएगा, जिससे आप क्या हो जाएंगे, अच्छे से नंबर अपने फार्मेसी में क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, राइट इन द ब्रीफ अबाउट द डेवलपमेंट सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया। मतलब कि कम्युनिटी फार्मेसी का इसमें डेफिनेशन देना है और देन आफ्टर क्या लिखना है, सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिटी फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर है उसका डेवलपमेंट इंडिया में उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में लिखना है। बहुत अच्छे से लिखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा लिखिएगा कि सामने वाले को टोटली समझ में आए, ठीक है। दूसरा है, ब्रीफली डिस्कस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इसका मतलब है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिस्कस करना है। बट आप लोग पॉइंट वाइज लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब पॉइंट वाइज न लिख के आप एक सुटेबल लिखते हो हेडिंग में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप अगर लिखते हो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेशेंट काउंसलिंग आता है, तो पेशेंट काउंसलिंग में आप लिखोगे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैसे पेशेंट काउंसलिंग करता है, और पेशेंट काउंसलिंग को आप लिखकर उसमें 2-3 लाइन लिखोगे, तब जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लिखने का तरीका सटीक वही है, कंप्लीट होगा। देखिए अगला, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि जीपीपी। जीपीपी मतलब जानते हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में क्या लिखना है, पूरा डिटेल से लिखना है। अगला देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसओपी इन कम्युनिटी फार्मेसी। एसओपी के बारे में लिखना है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। अगला देखिए, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। भैया कम्युनिकेशन स्किल के बारे में लिखना है, ठीक है। मतलब कि दो लोगों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है उसमें कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स की बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए और कितने टाइप का होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगला है, व्हाट आर द बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेंशन द स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड टू ओवरकम देम। दैट मीन्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट और फार्मासिस्ट आपस में क्या करते हैं कि बातचीत करते हैं, या फिर किसी डिजीज से रिलेटेड या फिर पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, दैट मीन्स बातचीत करने का तरीका, उसमें बैरियर मतलब कि असुविधा क्या क्या उत्पन्न हो सकती है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो सिंपल सा है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा और इसका आंसर बहुत अच्छे से दीजिएगा। कोई भी लिखिएगा, कॉपी में आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए और प्लस कॉपी एकदम सुंदर से लिखी होनी चाहिए, घास फूस जैसा मत लिखिएगा। देखिए अगला क्या है, डिफाइन द वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। ठीक है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को क्या करना है, डिफाइन करना है और पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक के बारे में लिखना है कि आप पेशेंट को इंटरव्यू जब लेते हो, डेट मीन्स पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हो या फिर पेशेंट से बातचीत कर रहे हो या फिर पेशेंट से उसकी जानकारी ले रहे हो, तो इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। उसको टेक्निक को लिखना है कि आप कैसे करोगे स्टार्ट, ठीक। अगला है, डिस्कस द स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग इन पेशेंट डिटेल, सॉरी। देखिए ये तो मैं ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट लिख चुकी हूँ, इसको मुझे कुछ कहना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, टोटल 4 स्टेज होते हैं पेशेंट काउंसलिंग करते समय, तो 4 स्टेज को लिख के प्लस उसको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। राइट डिटेल नोट ऑन पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PIL, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट के बारे में लिखना है। 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द काउंसलिंग पॉइंट फॉर द काउंसलिंग पेशेंट विथ। मतलब कि जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, काउंसलिंग पॉइंट बताना है कि एज अ फार्मासिस्ट, एज अ काउंसलर, आप किसी पेशेंट को, जो पेशेंट क्या हो, अगर हाइपरटेंशन का हो, डायबिटीज का हो, आइदर एड्स का हो, आइदर ट्यूबरकुलोसिस का हो, दैट मीन्स TB का हो,
ऐसे पेशेंट आप आते हैं तो एज अ काउंसलर आप उसको क्या एडवाइस दोगे, ठीक है। तो इन पे अपना लिखना है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, ठीक है। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ पीपीआई पेशेंट पैकेज इंसर्ट, पीपीआई पे आपको क्या लिखना है, ब्रीफ अकाउंट नोट लिखना है, ठीक है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट का मतलब होता है कि जो आपके बॉक्स, जब कोई आप सिरप लोगे या फिर कोई क्रीम वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसमें एक पर्ची टाइप में निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो कि मेडिसिन के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीपीआई बोलते हैं, ठीक है। डिफाइन मेडिकेशन अधेरेंस, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजी ओवरकम नॉन अधेरेंस। इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि एक ट्रस्ट, पेशेंट का ट्रस्ट। मेडिकेशन अधेरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट का ट्रस्ट जो होता है उसको डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रेटेजी टू ओवरकम नॉन अधेरेंस। अगर किसी पेशेंट का ट्रस्ट नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या ऐसी तकनीक है जो अपनाया जा सके जिससे वो पेशेंट क्या कर सके, पेशेंट का ट्रस्ट बन सके। सारे पेशेंट का सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, कहते हैं ना कि उनकी दवा बहुत सूट करती है तो उसे हम ट्रस्ट मानेंगे, अधेरेंस मानेंगे, ठीक है। अगला देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पूरा अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर मिल जाएंगे। और आपको जब यहाँ से 7-8 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 20-25 नंबर का मिल जा रहा है, तो आपको वीडियो देखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट तक 10 मिनट अगर आप टाइम देते हो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 10 मिनट आपके पास टाइम होगा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए अगला है, एक्सप्लेन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्टिव मेडिकेशन अधेरेंस, ठीक है। मेडिकेशन अधेरेंस को अफेक्ट करने वाले सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में इसमें लिखना है। अगला है, डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, राइट इन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसको लिखना है। अगला है, डिफाइन ओटीसी मेडिकेशन एंड द एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन का, ओटीसी का पहले तो फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ओटीसी मेडिकेशन क्या होती है उसको एक्सप्लेन करिए। देन आफ्टर उसमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है उसको डिस्पेंस करते टाइम उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ मेडिकेशन, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है और उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। सेल्फ मेडिकेशन लिया जाता है ना, तो उस सेल्फ मेडिकेशन को डिफाइन करना रहेगा, प्लस उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या रहेगा, उसको बताना रहेगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट, एक्सप्लेन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट को क्या करना है, डिटेल से बताना है। अगला देखिए, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड लिस्ट द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन द एबीसी एंड भी एनालिसिस, VD एनालिसिस। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल बताना है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल को सबसे पहले डिफाइन कर दोगे, देन आप लिखना है मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब कि पूरे मेथड को आप लिख लोगे। उसमें से आपको दो मेथड को एक्सप्लेन करना रहेगा, एबीसी एंड VED मेथड। ये दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों को क्या करिएगा कि आप एक्सप्लेन जरूर करिएगा। एबीसी एंड VED का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन भी काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें हमने कुछ आलतू फालतू चीजें नहीं भरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। अगर जो भी लड़का या फिर लड़की अब वीडियो को लास्ट तक देख लेता है तो उसे हम कह रहे हैं कि उसको पास होना तय है, ठीक है। तो अगर वीडियो जो लोग आइए अपने दोस्तों के हाथ शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा पढ़े, थोड़ा देख ले वीडियो, ठीक है। अगले देखिए, डिफाइन कैश बुक, डिस्कस फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अगला है, व्हाट आर ऑडिट इन फार्मेसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट इन फार्मेसी, ऑडिट इन फार्मेसी क्या होता है इसको बताना है, ठीक है। एक लास्ट मैंने जोड़ा है 21 क्वेश्चन, व्हाट आर फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि फार्मेसी में जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा सारे काम डन किए जाते हैं उसे हम फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में पूछा है, एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 सॉफ्टवेयर, और 2 सॉफ्टवेयर के बारे में क्या करना है, डिटेल से
एक्सप्लेन करना है। ये रहा हमारा 21 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पेपर के अगर देखें, आप पेपर से व्यू से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग हर ईयर आते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन थे और अच्छे खासे क्वेश्चन थे, कुछ भी हमने इसमें नहीं भरा था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके भेज सकते हो, जिससे हम क्या करेंगे, आपको और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर लाएंगे। क्योंकि आपकी पेपर कितना है, बहुत टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप जितना हो सके 8-8 घंटा 10-10 घंटे पढ़ाई करके आप इस फार्मेसी को क्लियर कर सकते हो। तो आप अपने गोल पे फोकस करिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।